क्वेश्चन नंबर 31 में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है r माइनस जीरो से r में एंड एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें बोला गया है ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स एफ इज़ वन वन, किस इंटरवल पे एफ वन वन होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब। अच्छा ये जो यहाँ से ये कर्व हम ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, वन माइनस थ्री बाई एक्स टू द पावर फोर। ओके, अब देखो ये जो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तब एफ इंक्रीजिंग होगा एंड जब लेस देन जीरो होगा तब एफ डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब वन माइनस थ्री बाई एक्स टू पावर फोर ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज थ्री बाई एक्स टू द पावर फोर लेस देन वन। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स टू द पावर फोर ग्रेटर देन थ्री। ओके, अच्छा एंड अब देखो ये एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कब होगा, जब एफ डैश एक्स जब वन माइनस थ्री बाई एक्स टू द पावर फोर जब लेस देन जीरो होगा तब एफ डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज एक्स टू द पावर फोर होगा लेस देन थ्री। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर लेस देन रूट थ्री। ओके, ठीक है, अच्छा रूट थ्री मतलब थ्री टू द पावर हाफ। तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्या होगा, एक्स लेस देन होगा थ्री टू द पावर हाफ होल टू द पावर हाफ मतलब थ्री टू द पावर वन बाई फोर। यहाँ पे मॉड आएगा, मॉड एक्स होगा मॉड एक्स लेस देन थ्री टू द पावर वन बाई फोर। तो यहाँ से हमें मिलेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन थ्री टू द पावर वन बाई फोर। ओके, अच्छा मॉड एक्स लेस देन थ्री टू द पावर वन बाई फोर इसका मतलब क्या है, माइनस थ्री टू द पावर वन बाई फोर लेस देन एक्स लेस देन थ्री टू द पावर वन बाई फोर। जब इस इंटरवल पे एफ क्या है, एफ इज इंक्रीजिंग। ओके, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स जो है एक्स ग्रेटर देन होगा थ्री टू द पावर वन बाई फोर से एंड एक्स लेस देन होगा माइनस थ्री टू द पावर वन बाई फोर से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे x डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे होगा f इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे f इंक्रीजिंग होगा। अच्छा अब हम देखेंगे ये जो f है वो कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा। तो ये कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन देखने के लिए हम क्या करेंगे, f डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा तो f डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स को आप अगेन डेरिवेटिव करो तो क्या मिलेगा आपको, दिस इक्वल टू का 12 बाई एक्स टू द पावर 5। जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये कॉन्केव अप एंड ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, तब क्या होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब होगा कॉन्केव अप एंड जब एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होगा तब होगा कॉन्केव डाउन एंड लेस देन जीरो कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तब होगा कॉन्केव डाउन। ओके, अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे जब एक्स टेंस टू जीरो होगा, जीरो प्लस होगा तब ये क्या होगा, टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एफ टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, एंड जब एक्स टेंस टू जीरो माइनस होगा तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज एफ टेंस टू होगा माइनस इन्फिनिटी। ओके, अच्छा अब देखो जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी प्लस होगा ओके तब ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, एंड जब एक्स टेंस टू जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा दिस इम्प्लाइज एफ भी टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, अच्छा तो आप देखते हैं ये कर्व दिखने में कैसा होगा। देखो इस इंटरवल पे वन बाई ये क्या है, थ्री टू द पावर वन बाई फोर। अच्छा थ्री टू द पावर वन बाई फोर मान लो यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ये है
3^1/4, 0 पॉइंट ये है, ठीक है। एंड ये पॉइंट है -3^1/4, 0। अच्छा, तो जब x टेंस टू 0 पे, देखो x टेंस टू जब 0 प्लस होगा तब ये क्या है, f प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, ओके। एंड जब x टेंस टू 0 माइनस होगा तब ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। अच्छा, अब देखना ये है कि इस इंटरवल पे 0 एंड 3^1/4 के बीच में f क्या है, f क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे f डिक्रीज करेगा एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्केव अप होगा, कॉन्केव डाउन नहीं होगा, कॉन्केव अप होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, ओके। अच्छा, एंड जब x 3^1/4 यहाँ पे है, 3^1/4 से बड़ा होगा तब ये इंक्रीज करेगा, ओके, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, एंड जब x क्या बोला गया है, x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे x क्या है, x टेंस टू जब 0 माइनस है तब यहाँ पे x टेंस टू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी। एंड जब x लेस देन 0, यहाँ पे x लेस देन 0 है इस साइड पे, तो यहाँ पे होगा कॉन्केव डाउन होगा, ओके, कॉन्केव डाउन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तब y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो इस इंटरवल पे 0 एंड -3^1/4, इस इंटरवल पे 0 से -3^1/4 के बीच में f क्या है, डिक्रीजिंग है, ओके। एंड जब x -3^1/4 से छोटा होगा तब ये इंक्रीज होगा, ओके। अच्छा, अच्छा ये जो कर्व है ये है fx, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना होगा कि ये 1 होगा या नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है, जो इंटरवल दिया गया है ओपन इंटरवल -∞, -1 बोला गया है, इस इंटरवल में 1 होगा या नहीं। अच्छा, एक चीज़ देखो, 1 कहाँ पे है, ये जो है ये है 0,0 पॉइंट, ये है यहाँ पे है x = 1, ये पॉइंट है 1,0, ओके। एंड ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट है -1,0, ठीक है। अच्छा, तो ये है x = 1 लाइन, ये है x = -1 लाइन, ठीक है, ये है x = 1। अच्छा, अब देखो कि ये 1 माइनस कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1, ओपन इंटरवल -∞ से -1 तक ये 1 होगा या नहीं। अच्छा, 1 देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन fx को एग्जैक्टली 1 पॉइंट में कट करता है तब ये 1 होगा। अगर 1 से ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट पे कट करता है तो यहाँ पे हमें 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, -1 से लेकर यह -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, इस इंटरवल पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ऐसा, ठीक है, हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, देखो कितना पॉइंट में कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इस इंटरवल पे हमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है -∞, -1, तो इस इंटरवल पे हमें 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो इस इंटरवल पे हमें f1 नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब बी में देखो क्या बोला गया है, बी में बोला गया है जो इंटरवल दिया गया है 0,1, अच्छा 0,1 ये इंटरवल है, ओके, ठीक है। इस इंटरवल पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे हमें f11 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0,2, ओपन इंटरवल 0,2। अच्छा, यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट है, ये है 2,0 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, ठीक है, एंड ये है x = 2 लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा,
अब हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन लेंगे ये, ठीक है, 0 और 2 इंटरवल के बीच में। ये स्ट्रेट लाइन एफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे F11 नहीं होगा, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। अब डी को देखते हैं। डी में दिया गया है कि 0, ओपन इंटरवल 0, अच्छा, अब देखो 0 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप देखोगे, देखो 0 और 2 के बीच में ही 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में भी 2 पॉइंट पे ही कट करेगा, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड ये कंडीशन दिया गया है जब x इक्वल टू 0 होगा तब y इक्वल टू 0 होगा, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y टू द पावर -1/3 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये y टू द पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा एंड dy इक्वल्स टू साइन 2x dx। अब आप एक काम करो, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन साइन यूज़ करो, प्लस कांस्टेंट ले लो c, तो दिस इम्प्लाइज y टू द पावर क्या होगा 1 - 1/3, तो ये होगा 2/3 बाई होगा 2/3। साइन 2x को करोगे तो होगा -cos 2x/2 प्लस c। अच्छा मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ c/2, ठीक है। अच्छा दिस इम्प्लाइज ये समय क्या मिलेगा 3y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू -cos 2x प्लस c। अच्छा जब x इक्वल्स टू 0 तब y भी 0 होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब cos x क्या होगा 1 -1 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -1। ओके, अच्छा तो अब यहाँ पे आप c की जगह -1 पुट कर दो एंड तो आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 3y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू -cos 2x प्लस 1। ओके, अच्छा 1 - cos 2x क्या होगा 2 sin स्क्वायर x। ओके, तो दिस इम्प्लाइज 3 है y टू द पावर 2/3। अच्छा अब एक काम करो, इसका बोथ साइड पे क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 27y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा अब y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 8/27, 8/27। अब y क्या होगा, y होगा √8/27, यहाँ पे प्लस माइनस होगा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन क्यूब होगा, साइन क्यूब x। ओके, अच्छा तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइनस एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्लस, तो बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बोला गया है एफ जी एंड एच आर परमुटेशंस ऑफ द सेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अच्छा क्या अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अच्छा एंड हायर एफ इंटरचेंजेस अल्फा एंड बीटा बट फिक्सेस गामा एंड डेल्टा। अच्छा इसका मतलब ये है एफ इक्वल्स टू होगा अल्फा कमा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा क्या दिया गया है, गामा एंड डेल्टा ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा तो एफ होगा ये, जी क्या होगा, जी बोला गया है जी इंटरचेंजेस बीटा एंड गामा एंड फिक्सेस अल्फा एंड डेल्टा। ओके, एंड एच दिया गया है एच इंटरचेंजेस गामा एंड डेल्टा बट फिक्स क्या है अल्फा एंड बीटा। ओके, अच्छा तो ऑप्शन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशंस इंटरचेंजेस अल्फा एंड गामा बट फिक्सेस गामा बीटा एंड डेल्टा। अच्छा ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे हमें जो बोला गया है जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन में अल्फा एंड गामा इंटरचेंज करेगा एंड बीटा सॉरी अल्फा एंड डेल्टा इंटरचेंज करेगा एंड बीटा एंड गामा फिक्स्ड होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कि एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, दिस इक्वल्स टू ये होगा या नहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो
एफ क्या है, एफ है अल्फा कॉमा बीटा। एंड देखो गामा डेल्टा ये फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जी जी है बीटा कॉमा गामा, एच है गामा कॉमा डेल्टा, जी है बीटा कॉमा गामा, एंड एफ है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो अल्फा कहाँ पे जा रहा है, अल्फा जा रहा है बीटा पे, बीटा जा रहा है गामा पे, एंड गामा कहाँ पे मैप कर रहा है, डेल्टा पे, डेल्टा हाँ डेल्टा पे मैप कर रहा है, ओके। तो अल्फा कॉमा डेल्टा। अब देखो डेल्टा कहाँ पे मैप कर रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से क्लोज कर दिया है, पहले डेल्टा को देखो, डेल्टा जा रहा है, डेल्टा मैप कर रहा है गामा पे, गामा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे, तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बीटा को देख सकते हो, देख सकते हो बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे, अल्फा मैप कर रहा है बीटा पे, ठीक है। एंड गामा मैप कर रहा है बीटा पे, गामा गामा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है गामा पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू मिल गया है दिस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी में देख सकते हो आप, बी में दिया गया है जी एच एफ एच जी, जी है बीटा कॉमा गामा, एच है गामा कॉमा डेल्टा, एफ है अल्फा कॉमा बीटा, एच है गामा कॉमा डेल्टा, जी है बीटा कॉमा गामा। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो पहले हम अल्फा को देखते हैं, अल्फा अल्फा कहाँ पे मैप कर रहा है, बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है गामा पे, ओके। एंड गामा कहाँ पे मैप कर रहा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, अल्फा कोमा गामा आ गया है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए अल्फा कोमा डेल्टा, तो इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सी में दिया गया है जी एफ एच एफ जी, जी क्या है बीटा कोमा गामा, एफ है अल्फा कोमा बीटा, जी है सॉरी एच है गामा कोमा डेल्टा, एफ अल्फा कोमा बीटा, जी है बीटा कोमा गामा। अच्छा ये अब देखते हैं अल्फा कहाँ पे मैप कर रहा है, अल्फा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे, देखो यहाँ पे अल्फा फिक्स्ड हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, डी में दिया गया है एच जी एफ जी एच, एच है गामा कॉमा डेल्टा, जी है बीटा कॉमा गामा, एफ है अल्फा कॉमा बीटा, जी है बीटा कॉमा गामा, एच है गामा कॉमा डेल्टा। यहाँ पे देखो अल्फा कहाँ पे मैप कर रहा है, अल्फा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है गामा पे, गामा मैप कर रहा है डेल्टा पे, अल्फा कॉमा सॉरी अल्फा कॉमा डेल्टा होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद डेल्टा कहाँ पे मैप कर रहा है, डेल्टा मैप कर रहा है गामा पे, गामा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे, तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंड बीटा को देखते हैं, बीटा कहाँ पे मैप कर रहा है, बीटा मैप कर रहा है गामा पे, बीटा गामा पे मैप कर रहा है, गामा मैप कर रहा है बीटा पे, क्लोज। गामा कहाँ पे मैप कर रहा है, गामा मैप कर रहा है डेल्टा पे, डेल्टा कहाँ पे मैप कर रहा है गामा पे, ठीक है। देखो अल्फा एंड गामा डेल्टा इंटरचेंज हो रहा है, बीटा फिक्स्ड है गामा फिक्स्ड है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें पी एंड क्यू ये दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट दिया गया है आर का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इफ पी एंड क्यू आर कॉम्पैक्ट देन पी यूनियन क्यू इज कॉम्पैक्ट। अच्छा पी मान लो ये है, ठीक है, एंड क्यू मान लो है 2,3 क्लोज इंटरवल 2,3। अच्छा ये दोनों नॉन एम्प्टी है, आर का सबसेट है, ये दोनों डिसजॉइंट है, इन दोनों का इंटरेक्शन करोगे तो 5 आएगा, ठीक है, डिसजॉइंट है। अच्छा अब पी यूनियन क्यू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0,1 यूनियन क्लोज इंटरवल 2,3, ये क्लोज्ड है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट है, तो हमें फॉल्स चाहिए, तो ये डिस्कट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इफ पी एंड क्यू आर नॉट कनेक्टेड देन पी यूनियन क्यू इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा पी कनेक्टेड है, ठीक है, एंड क्यू भी कनेक्टेड है।
सॉरी हमें बोला गया है नॉट कनेक्टेड, तो P मान लो ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन ओपन इंटरवल 1,2, ये बाउंडेड है बट नॉट कनेक्टेड है, ठीक है, ये 1 पॉइंट पे डिसकनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। एंड Q है 2,3 यूनियन 3,4। अच्छा, अब P यूनियन Q क्या होगा, दिस इम्प्लाइज P यूनियन Q अगर आप फाइंड करोगे P यूनियन Q क्या होगा, इसका यूनियन इसका यूनियन इसका यूनियन एंड इसका यूनियन करो, इस यूनियन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डिसकनेक्टेड होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में भी बोला गया है P यूनियन Q डिसकनेक्टेड होगा, तो ये ऑप्शन ट्रू हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें फॉल्स चाहिए। सी में क्या बोला गया है, P यूनियन Q आर क्लोज्ड देन Q इज क्लोज्ड, ओके। अच्छा, देखो P यूनियन Q क्या बोला गया है, दोनों क्लोज्ड है, ठीक है। P यूनियन Q, P यूनियन Q मान लो 2,0 है एंड P भी क्लोज्ड बोला गया है हमें, क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो Q बोला गया है, Q भी क्लोज्ड होगा। अच्छा, अगर Q ये है कि सेमी ओपन इंटरवल 1,2, यहाँ पे देखो P एंड Q दोनों नॉन एम्प्टी है, R का सबसेट है, P एंड Q दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है, तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। अच्छा, अब देखो P क्लोज्ड है लेकिन Q इज नॉट क्लोज्ड एंड P यूनियन Q क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे P क्लोज्ड हो रहा है, P यूनियन Q क्लोज्ड हो रहा है लेकिन Q क्लोज्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉल्स है, ओके। डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है इफ P यूनियन Q एंड P आर ओपन, ओके, देन Q इज ओपन। अच्छा, तो क्या करेंगे, P मान लो P है क्लोज इंटरवल 0,2, सॉरी ओपन इंटरवल 0,2 एंड P है ओपन इंटरवल 0,1, तो Q मान लो ये है सेमी क्लोज इंटरवल 1,2, ठीक है। अब P यूनियन Q करोगे तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0,2, ये ओपन है, ये ओपन है लेकिन ये ओपन नहीं है, तो डी भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया गया है वाई एन इक्वल्स टू दिस, वाई एन इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड एन इक्वल्स टू 1 एंड एन बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, 4 ऑप्शन दिया गया है, बोला गया है कौन सा सब ग्रुप होगा सी स्टार का। अच्छा, तो देखो वाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to 100 वाई एन। अच्छा, क्या ये सब ग्रुप होगा या नहीं सी स्टार का, वो देखते हैं। अच्छा, पहले एक काम करेंगे हम, यहाँ पे वाई 1 ले लो, एन इक्वल्स टू जब 1 होगा तब क्या होगा, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जेड क्या हो रहा है, सिर्फ 1, ओके। तो वाई 1 होगा 1, वाई टू क्या होगा, z बिलोंग्स टू c सच दैट z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें z क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस 1, तो माइनस 1,1 y2 होगा, y3 क्या होगा, y3 होगा z बिलोंग्स टू c सच दैट z क्यूब इक्वल्स टू 1, तो हमें z का 3 रूट मिलेगा, एक मिलेगा 1, दूसरा होगा ओमेगा एंड तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। अब y4 देखो, y4 क्या होगा, z बिलोंग्स टू c सच दैट z टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 4 रूट मिलेगा, एक होगा -1, दूसरा +1, तीसरा होगा माइनस आयोटा एंड चौथा होगा प्लस आयोटा, ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 4 वाई एन, ये सी स्टार का सब ग्रुप होगा या नहीं, ठीक है। एंड ये क्या है, ये है y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन y4, ओके। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, एक काम करते क्या करेंगे, एक काम करो कि मैं y2 से एक एलिमेंट लेता हूँ, y2 नहीं सॉरी y3 से लेता हूँ ओमेगा, ओके, एंड y4 से मैं लेता हूँ
आयोटा, ठीक है। अच्छा, अगर आयोटा इंटू ओमेगा, मैं अगर दिखा दूं कि आयोटा इंटू ओमेगा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो ये सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, सिस्टर का। अच्छा, आयोटा इंटू ओमेगा क्या होगा? ओमेगा क्या है? देखो, आयोटा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है? ओमेगा है माइनस वन प्लस रूट आयोटा बाई टू, ठीक है। तो आयोटा इंटू ओमेगा क्या होगा? ये होगा माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा बाई टू, ठीक है। अब देखो, ये क्या इसमें बिलोंग करेगा? एन इक्वल्स टू 1 to 4 वाई एन, क्या इसमें बिलोंग करेगा? ये डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब ये जो है ये सी स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो ये सी स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा, ये अगर सी स्टार का सब ग्रुप नहीं हो रहा, सिमिलरली ये भी सी स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी को देखेंगे। अच्छा देखो, अब हम पहले हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी में दिया गया है, डी में दिया गया है यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity वाई एन इस सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। ओके, अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि ये जो ग्रुप है इसमें दो एलिमेंट है, एक है जेड आई एंड दूसरा है जेड जे, ठीक है। एंड जेड आई बिलोंग्स टू है वाई आई एंड जेड जे बिलोंग्स टू है वाई जे, ठीक है। अच्छा देखो, अगर z बिलोंग्स टू y2 है तो z स्क्वायर क्या है 1, z बिलोंग्स टू y3 है तो z क्यूब इक्वल्स टू 1, तो z बिलोंग्स टू yi, तो दिस इम्प्लाइज जेड आई बिलोंग्स टू वाई आई, तो जेड आई टू द पावर आई क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा, एंड जेड जे टू द पावर जे होगा 1। ओके, अच्छा, अब देखो सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इंटू दिस, इसका इन्वर्स, जेड जे का इन्वर्स, ये हमें दिखाना होगा। ये बिलोंग कर रहा है सी स्टार में, ये हमें दिखाना होगा। अगर हम ये दिखा सकते हैं तो ये सी स्टार का सब ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये अगर देखो जेड आई इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, जेड जे इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इस ग्रुप में बिलोंग करता है तो ये सी स्टार का सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं, देखो अगर ये इस ग्रुप जेड आई एंड जेड जे दोनों इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जेड आई, अच्छा एक चीज़ पहले देख लो, जेड आई टू द पावर आई हो रहा है 1, यहाँ पे आई क्या है? आई जो है वो लेस देन एन है, ठीक है। एंड जे क्या है? जे भी लेस देन एन है, ठीक है। अच्छा देखो, जेड आई टू द पावर आई अगर 1 हो रहा है तो इसका मतलब जेड आई टू द पावर एन भी 1 होगा, एंड जेड जे टू द पावर एन भी 1 होगा, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा? जेड आई टू द पावर एन इंटू जेड जे टू द पावर एन होल इनवर्स, ठीक है। एंड जेड आई टू द पावर एन इंटू जेड जे टू द पावर एन इक्वल्स टू क्या है? 1 हो रहा है, तो इसका मतलब दिस जेड आई इंटू जेड जे का इनवर्स, दिस इज बिलोंग्स टू दिस, ओके। यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity वाई एन, ओके। तो इसका मतलब ये सब ग्रुप होगा सी स्टार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समेशन एन इक्वल्स टू 100 to infinity वाई एन, तो सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी एंड बी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है यहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या होगा? 1 1 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 1 अल्फा बीटा, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है।
रो ऑपरेशन की क्या करेंगे, R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड दूसरा करेंगे R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R1। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 1 1 होगा अल्फ़ा एंड यहाँ पे होगा 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस अल्फ़ा एंड यहाँ पे होगा 0 0 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 देन गामा इक्वल्स टू 1 दिया गया है। अच्छा, बोला गया है यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ओके, एंड नो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ठीक है, तब क्या गामा इक्वल्स टू 1 होगा या नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 रख दो, 1 1 1 1 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस 1 0 0 0 होगा बीटा माइनस 1। ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 हो रहा है तब गामा इक्वल्स टू 1 होगा। देखो ये जो सिस्टम दिया गया है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 होगा एंड गामा इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, एंड ये क्या है, ये मैट्रिक्स है ए एंड ये मैट्रिक्स है ए बाई बी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का रैंक क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2 एंड ए बाई बी मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 3। देखो अच्छा, यहाँ पे तो इसका रैंक आ रहा है 2, इसका रैंक आ रहा है 3, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या था, गामा माइनस अल्फ़ा मतलब 1 था। अच्छा, गामा माइनस 1। अच्छा, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 के लिए हमें ये मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस मैट्रिक्स का ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2 एंड ए बाई बी मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमें सॉल्यूशन पाने के लिए क्या करना होगा, बीटा को इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम बीटा इक्वल्स टू 1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ओके, एंड ये हो जाएगा 0। ठीक है, तब यहाँ पे हमें इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर देन हम गामा इक्वल्स टू 1 कर देते हैं तब ये हो जाएगा 0, तब भी हमें यहाँ पे इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब हम बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बीटा इक्वल्स टू 1 देन गामा इक्वल्स टू अल्फा। अच्छा, बीटा इक्वल्स टू 1 रख दो आप, 1 1 1 है, 1 0 1 0 एंड 0 0 अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, बीटा इक्वल्स टू 1 हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, बीटा इक्वल्स टू जब 1 होगा देन गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा। गामा इक्वल्स टू जब अल्फ़ा होगा तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा के लिए ये हो जाएगा 0। ओके। अच्छा, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ए बाई बी मैट्रिक्स एंड यहाँ पे ए मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 3, ए बाई बी मैट्रिक्स का भी रैंक आ रहा है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अब हम सी एंड डी को देखते हैं। सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है कि बीटा नॉट इक्वल्स टू 1। अच्छा, बीटा नॉट इक्वल्स टू अगर 1 हो रहा है तो बीटा नॉट इक्वल्स टू 1 है, देन गामा इक्वल्स टू बोला गया है अल्फा। अच्छा, 1 1 1 अल्फा 1 बीटा माइनस 1 0 एंड
0 0 अल्फा माइनस 1 बीटा नॉट इक्वल्स टू 1 बोला गया है। ठीक है, गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। अब देखो ये क्या मैट्रिक्स है, ए बाई बी मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, बीटा नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, बीटा नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अच्छा, अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये होगा क्या 1, एंड यहाँ पे क्या होगा गामा माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा बीटा माइनस 1। ओके, ये होगा 1, यहाँ पे होगा गामा माइनस 1, यहाँ पे होगा बीटा माइनस 1। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसका रैंक क्या है 2 होगा, एंड ए बाई बी मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन होगा। ओके, अच्छा, तो सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब डी में देखते हैं, डी में क्या दिया गया है, गामा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आप गामा इक्वल्स टू 1 रख दो, 1 1 1 अल्फा 0 बीटा माइनस 1 0 1 माइनस अल्फा 0 0 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अच्छा, बोला गया है जब गामा इक्वल्स टू 1 होगा तब अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 1 होगा, एंड ये हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, ए बाई बी में बी मैट्रिक्स, तो ए जो मैट्रिक्स है ये, इस मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2, एंड ए बाई बी जो मैट्रिक्स है इसका रैंक आ रहा है क्या 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बोला गया है एम एंड ये दो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एम लेस देन एन है, एंड पी बिलोंग्स टू एम बाई एम मैट्रिक्स, एंड क्यू बिलोंग्स टू एम बाई एन मैट्रिक्स। तो पी एंड क्यू ये दो मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पी क्यू, रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एन। अच्छा, एक काम करते हैं हम, देखो पी क्यू मैट्रिक्स, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये क्या होगा एम बाई पी क्यू, अगर पी इंटू क्यू करोगे तो ये मैट्रिक्स क्या होगा एम एन बाई एन। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं पी क्यू का रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ पी क्यू, ये जो है रैंक ऑफ पी क्यू, दिस इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ पी एंड रैंक ऑफ क्यू। ओके, अच्छा, अब देखो रैंक ऑफ पी क्या है, रैंक ऑफ पी क्या होगा, पी क्या है, एक एन बाई एम मैट्रिक्स है, एंड एम क्या है एन से छोटा है, तो पी का जो रैंक होगा वो आइदर एम होगा या एम से छोटा होगा। ठीक है, तो दिस इज रैंक ऑफ पी जो है, रैंक ऑफ पी लेस इक्वल्स टू एम होगा। ठीक है, एंड रैंक ऑफ क्यू, क्यू क्या है एम बाई एन मैट्रिक्स, एंड एम क्या है लेस देन एम। ठीक है, तो रैंक ऑफ क्यू होगा लेस इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो रैंक ऑफ पी क्यू दिस इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम एम। ओके, एंड एम क्या है लेस देन एन। ठीक है, तो रैंक ऑफ पी क्यू क्या आ रहा है लेस देन एन, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एन, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बी में देखते हैं, बी में दिया गया है रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एम। हाँ, रैंक ऑफ पी क्यू लेस इक्वल्स टू एम मतलब इक्वल्स टू एम हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सी में दिया गया है रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एम। हाँ, सी करेक्ट है। बी में दिया गया था रैंक ऑफ क्यू पी इक्वल्स टू एम। हाँ, पी क्यू एम है, क्यू पी भी एम ही होगा। डी में देखते हैं, डी में दिया गया है रैंक ऑफ क्यू पी इक्वल्स टू बॉक्स एम प्लस एन बाई टू। अच्छा, देखो मान लो कि m इक्वल्स टू है 2, n इक्वल्स टू है 3। ठीक है, तो अब m प्लस एन बाई टू, बॉक्स m प्लस एन बाई टू इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस
3/2 मतलब बॉक्स 2.5, इसका वैल्यू क्या होगा, होगा 2। ठीक है, अच्छा तो रैंक ऑफ क्यू पी हमें क्या मिला है, लेस इक्वल्स टू एम, लेस इक्वल्स टू एम, एम क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, अच्छा रैंक ऑफ क्यू पी क्या होगा, लेस इक्वल्स टू 2 होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पे बॉक्स m+n/2 क्वेश्चन में जो दिया गया है दिस इज स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर लार्जर देन m+n/2, ठीक है, और इक्वल टू दिस, स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो इससे आइदर बड़ा होगा और इसका इक्वल होगा, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर बोला गया है लार्जर देन दिस। अच्छा तो अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, रैंक ऑफ क्यू पी इक्वल्स टू दिस, मतलब दिस इक्वल्स टू 3, लेकिन हमें मिला है लेस इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एफ फैक्टर ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कार्ल एफ इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं, देखते हैं। अच्छा कार्ल एफ इक्वल्स टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ओके, एंड यहाँ पे होगा डेल एक्स डेल वाई एंड यहाँ पे होगा डेल जेड। अच्छा यहाँ पे क्या होगा 2x + 3yz 3xz + 2y एंड यहाँ पे होगा 3xy + 2z। ठीक है, अच्छा दिस इक्वल्स टू होगा आई कैप इंटू, इसे अगर आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3x माइनस, इसे आप z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा 3x माइनस जे कैप। अब इसे आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 3y माइनस, अब इसे आप z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 3y प्लस के कैप। तो अब इसे आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा 3z माइनस, इसे आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा 3z, तो दिस इक्वल्स टू 0। तो कर्ल f आपको मिल रहा है 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर कर्ल f इक्वल्स टू 0 है तो f इक्वल्स टू होगा ग्रेड फाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अच्छा एंड ऑप्शन नंबर एंड हमें जो मिलेगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल और सी एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे आपको नेबुला डॉट एफ क्या मिलेगा, ग्रेड डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा नेबुला स्क्वायर फाई मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस क्या है, दिस इज है फाई का फाई एक्स एक्स प्लस फाई वाई वाई प्लस फाई जेड जेड, मतलब फाई को आप एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव किया, वाई के रेस्पेक्ट में किया, जेड के रेस्पेक्ट में किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू क्या 0 होगा, या आप नहीं बता सकते हो, तो डी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बोला गया है कौन सा सेट यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, x² + x क्या दिया गया है ग्रेटर देन 4। अच्छा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x² + 2x इंटू हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो x हो जाएगा एंड प्लस 1/2² कर देते हैं, तो दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 4 + 1/2² मतलब 1/4। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x + हाफ का होल स्क्वायर होगा, दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 17/4। ओके, अच्छा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x + mod x + हाफ इज ग्रेटर देन फ्रॉम √17/2। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x + हाफ x + हाफ ग्रेटर देन फ्रॉम √17/2 and x + हाफ ग्रेटर देन फ्रॉम √17/2 and x + हाफ लेस देन फ्रॉम -√17/2। ओके, अच्छा तो यहाँ पे आप क्या करोगे,
यहाँ पे x ग्रेटर देन आपको क्या मिलेगा, √17। अब बोथ साइड पे माइनस हाफ करोगे तो मिलेगा √17 माइनस हाफ बाई 2। ओके, एंड यहाँ से आपको मिलेगा x लेस देन माइनस √17 प्लस 1 बाई 2। ओके, अच्छा अब देखो ये क्या कनेक्टेड होगा या नहीं। और यहाँ पे आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये मान लो है, ये पॉइंट है √17 माइनस 1 बाई 2 एंड ये पॉइंट है √17 माइनस √17 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, एंड x कहाँ से कहाँ तक है, x है यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिसकनेक्टेड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी में दिया गया है x² प्लस x लेस देन 4, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस मॉड x प्लस हाफ लेस देन √17 बाई 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा हमें, माइनस √17 बाई 2 लेस देन x प्लस हाफ लेस देन √17 बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाफ माइनस हाफ से हाफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस √17 प्लस 1 बाई 2 लेस देन x लेस देन √17 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x जो है वो कनेक्टेड होगा, तो b करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम c को देखते हैं। c में दिया गया है मॉड x लेस देन मॉड x माइनस 4। यहाँ पे एक काम करते हैं, बोथ साइड पे हम स्क्वायर करते थे, तो x² लेस देन x माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे होगा x² माइनस 8x प्लस 16 x² कैंसिल, दिस इंप्लाइज 8x होगा, 8x क्या होगा, 8x लेस देन 16, दिस इंप्लाइज x लेस देन 2। ठीक है, तो ये क्या है होगा, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पे है x इक्वल्स टू 2, तो x लेस देन दिस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये कनेक्टेड है, सी भी ट्रू होगा। डी में देखते हैं। डी में दिया गया है मॉड x ग्रेटर देन मॉड x माइनस 4। यहाँ पे भी आप बोथ साइड पे स्क्वायर करोगे एंड यहाँ पे कैंसिल करोगे, तो आपको x ग्रेटर देन 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कनेक्टेड है, तो बी सी डी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया गया है s क्या है, r का सबसेट है। ठीक है, अच्छा, एंड 2018 ये s का इंटीरियर पॉइंट है। ओके, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है S कॉन्टेन्स एन इंटरवल। अच्छा, अगर 2018 S का इंटरवल पॉइंट है तो इसका मतलब 2018 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 2018 प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल होगा दिस इज सबसेट ऑफ S होगा, ये S में बिलोंग करेगा। ओके, अच्छा, एंड ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, एस कॉन्टेन्स एन इंटरवल, हाँ ये इंटरवल कॉन्टेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी में बोला गया है, अच्छा बी से पहले हम सी को देख लेते हैं। देयर इज एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू s, y s में बिलोंग कर रहा है एंड y नॉट इक्वल्स टू 2018 इज एन इंटीरियर इज ऑल्सो एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। अच्छा, y क्या है, y बिलोंग्स टू S इंटीरियर, तो y जो है S में बिलोंग कर रहा है एंड y S का इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन y नॉट इक्वल्स टू 2018 है। ठीक है, अच्छा, तो देखो मान लो y एक ऐसा पॉइंट है जो इस इंटरवल पे लाई कर रहा है, इसका नेबरहुड मतलब y माइनस एप्सिलॉन 1 कमा y प्लस एप्सिलॉन 1, जो y का नेबरहुड है ये इस पे बिलोंग कर रहा है, 2018 माइनस एप्सिलॉन कमा 2018 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अगर y का नेबरहुड इसका सबसेट है तो इसका मतलब एंड दिस इज क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ S, तो इसका मतलब क्या है, y का जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड ऑफ y दिस इज सबसेट ऑफ S, तो इसका मतलब y जो है S का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। बी में दिया गया है
there is a sequence in S which does not converge to 2018. अच्छा, S में एक सीक्वेंस में मिलेगा. अच्छा, मान लो ये एक सीक्वेंस है 2017 प्लस 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये एक सीक्वेंस है, ठीक है. अच्छा, ये जो है ये सबसेट होगा, ये जो सेट है ये सबसेट होगा इसका क्लोज इंटरवल 2018, 2019 इसका सबसेट होगा. एंड मान लो ये है, दिस इज है एस ये आर का सबसेट है एंड इसका एक इंटर पॉइंट है 2018. ओके, एंड ये है इस सेट एस का सबसेट. अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस है ये जो सीक्वेंस है एस का, सॉरी एस का जो सबसेट है ये सीक्वेंस ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, 2017 पे, ठीक है. 18 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट. अब डी में देखते हैं. डी में क्या दिया गया है, डी में बोला गया है देयर इज ए पॉइंट z बिलोंग्स टू s सच दैट mod z माइनस 2018 इक्वल्स टू 0.002018. ओके, अच्छा, एक काम करते हैं हम. अच्छा, अगर दिस इक्वल्स टू दिस है तो दिस इम्प्लाइज mod z इक्वल्स टू दिस, तो z माइनस 2018 इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस दिस 0.002018. तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू क्या होगा, 2018 प्लस माइनस दिस 0.002018. ओके, अच्छा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि ये जो s है s इक्वल्स टू है ओपन इंटरवल दिस 2018 माइनस एप्सिलॉन 2018 प्लस एप्सिलॉन, मतलब नेबरहुड ऑफ 2018. अच्छा, यहाँ पे 2018 इंटीरियर पॉइंट है s का, ठीक है, एंड ये सबसेट है r का, ठीक है. अच्छा, एप्सिलॉन क्या है, हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू है 0.000, यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे हमने 3 0 लिया है, 2018, ठीक है. अच्छा, अब देखो ये जो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से 2018, ये पॉइंट है 2018 माइनस एप्सिलॉन एंड ये पॉइंट है 2018 प्लस एप्सिलॉन. ओके, अच्छा, एंड ये जो है 002018 इसे मान लो ये है एप्सिलॉन डैश, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा 2018 प्लस एप्सिलॉन डैश, ठीक है. एंड ये पॉइंट होगा 2018 माइनस एप्सिलॉन डैश, ठीक है. तो z इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ठीक है. तो z s कहाँ पे है, s है यहाँ पे, तो z s पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया था z s पे बिलोंग करेगा, तो इसलिए डी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है.